Okay students, let's continue with the chapter set theory. हमने लास्ट लेक्चर तक मिसलेनियस के क्वेश्चंस करे थे. मिसलेनियस के क्वेश्चंस करे थे. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5. फोर्थ क्वेश्चन नहीं किया था, वो प्रोबेबली आज की वीडियो में कवर कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द वीडियो. तो विल कंटिन्यू विद द नंबर 6. पहले 5th तक कर लेगा, तो पहले सारे खत्म कर लेंगे, 4th बिल्कुल लास्ट में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 है शो दैट फॉर एनी सेट्स A and B, A is equal to A intersection B union A minus B. हमें शो करना है A intersection B, तो A is equal to A intersection B union A minus B. This is one that we have to prove. Second part is A union B minus A is equal to A union B. ऑलराइट, तो कुछ रूल्स जो हमने पहले पढ़ रखे हैं वो आपको पता होने चाहिए. कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं, बट वो थोड़े ऑब्वियस हैं कि अगर मैं बीच में भी बताऊंगा तो भी समझ में आ जाएंगे, बट स्टिल एक बार मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं. जैसे अगर मैं A की यूनियन करूं 5 के साथ, A की इंटरसेक्शन करूं 5 के साथ, A की यूनियन करूं यूनिवर्सल के साथ, A की इंटरसेक्शन करूं यूनिवर्सल के साथ, A की इंटरसेक्शन करूं A यूनियन B के साथ, A की इंटरसेक्शन करूं A यूनियन B के साथ, A की इंटरसेक्शन करूं A इंटरसेक्शन B के साथ, A की यूनियन करूं A इंटरसेक्शन B के साथ. ये कुछ अगर आपने कॉन्सेप्ट मेरा सारा सुना था, अच्छे से समझा है, तो ये चीजें समझना मुश्किल नहीं होगी. फिर भी एक बार देख लेते हैं. A की 5 के साथ यूनियन करोगे, 5 तो बेचारा खाली है, A के पास कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो यूनियन का मतलब इकट्ठे कर देना, इकट्ठे करके उनका आंसर A आ जाएगा. A की अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन करोगे, 5 खाली है, A में कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ सकता, कॉमन हैज टू बी 5. A की यूनिवर्सल के साथ यूनियन करोगे, यूनिवर्सल बहुत बड़ा सेट है, एक छोटा सा सेट है, दोनों को कंबाइन करोगे तो यूनिवर्सल आ जाएगा. A की इंटरसेक्शन करनी है यूनियन की यूनिवर्सल के साथ, यूनिवर्सल बहुत बड़ा है, A बहुत छोटा है, इंटरसेक्शन करोगे तो A आ जाएगा. अब ये A यूनियन, अब यहां से आके थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी होता है. कहता है कि आपके पास ये है A, ये है B, ठीक है. आप खुद सोचो कि A यूनियन B है कौन सा, ये पूरा A यूनियन B है, इसकी इंटरसेक्शन करनी है A के साथ. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कॉमन एरिया सिर्फ A दिखाई देगा, सेट A विल बी योर कॉमन एरिया, ठीक है. ये मैंने रिपीट ही कर दिया, A इंटरसेक्शन A यूनियन B, A इंटरसेक्शन A आएगा यहां यूनियन, A यूनियन B के साथ. अगर इसी सेट में आप देखो, A मैंने अलग से मार्क किया, B अलग से मार्क किया. जब हमें यूनियन किसी सेट की वेन डायग्राम से लेनी होती है तो हम हर शेडेड एरिया लेते हैं, चाहे सिंगल शेडेड हो चाहे डबल शेडेड हो, बस वो शेडेड होना चाहिए, अनशेडेड एरिया को नहीं लेते. तो अगर आप यहाँ पे शेडेड एरिया देखोगे तो शेडेड एरिया हियर इज A यूनियन B, राइट. तो अगर मैं बोलूं A की A इंटरसेक्शन B के साथ यूनियन करनी है, ये मेरा A है, इसकी A इंटरसेक्शन B के साथ नया बनाना पड़ेगा. ओके, एक मुझे लेना है A, एक मुझे लेना है A इंटरसेक्शन B. आई एम जस्ट मेकिंग अ बिगर फिगर सो दैट यू विल बी एबल टू फिगर आउट इजीली. यस, तो ये मेरा है A और ये है A इंटरसेक्शन B. तो मुझे चाहिए इन दोनों का यूनियन, इसका भी और इसका भी. यूनियन में मैंने बोला सिंगल और डबल दोनों हम कंसीडर करते हैं, तो इस केस में आंसर आएगा A इंटरसेक्शन B. ये A इंटरसेक्शन B और यही A, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. इंटरसेक्शन में हम वो एरिया लेते हैं जिसमें डबल शेडिंग होती है, तो डबल शेडिंग वाला एरिया आएगा A इंटरसेक्शन B. ये थोड़ा कॉमन सेंस बेस है, तो आपको समझ में आना चाहिए. अच्छा, अगर हम साथ में बात करेंगे इन्हीं चारों की, 1 2 3 4 की, अगर एक सेट है A अंदर, B सेट है, B बाहर सेट है, मुझे दोनों, एक छोटा सेट है एक बड़ा सेट है, छोटा सेट अंदर है बड़ा सेट बाहर है, ठीक है. इसको हम सबसेट बोलते हैं कि A B का सबसेट होगा, A B का सबसेट है. अच्छा, अगर A B का सबसेट है तो A यूनियन B क्या बनेगा? अच्छा, अगर A इस केस में हम बात करें पहले, तो A यूनियन B इटसेल्फ इज B, A इंटरसेक्शन B इज A.
ठीक है, इतना बहुत होगा, इसकी जरूरत नहीं है। कहता अगर इसमें आप ए यूनियन बी करोगे तो बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ए आएगा। इस चीज को रिवर्स यूज करेंगे कहीं कहीं पे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, दैट मींस ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है। अगर ए यूनियन बी के इक्वल है तो बी बड़ा सेट है और ए छोटा सेट है, राइट। चलो आओ लेट्स प्रोसीड टू आंसर क्वेश्चंस। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में a माइनस बी को ओपन करो। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि a माइनस बी कैसे ओपन होगा। a माइनस बी के लिए a माइनस बी को आप लिख सकते हो a इंटरसेक्शन इसको मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन, इसको लिख सकता हूं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कल मैंने सिखाया था, है ना। a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, इंटरसेक्शन भी कॉमन आ जाएगी, अंदर बचेगा b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, b का b के साथ b कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और a की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ करोगे तो a आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। सेकंड पार्ट है a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b। मैं यहां पे पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अच्छे से पता है कि लॉ कैसे अप्लाई होता है, बोथ साइडेड, कैसे एक्सपेंड करना है डिस्ट्रीब्यूटिव में और कैसे उसको बंद करना है, कैसे क्लोज करना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लगभग दोनों ही आएंगे, मैं बताऊंगा दोबारा। अगर आप लोगों को ये सब मालूम है तो आपके लिए क्वेश्चंस डुएबल होंगे। मेहनत करके 3-4 बार आप सॉल्व करोगे तो आपको याद हो जाएंगे कैसे करने हैं, बट आपको लॉ पता होना चाहिए कैसे लगते हैं। a माइनस बी को मैंने लिख लिया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, बाकी सब कुछ एज इट इज रहा। फिर मैंने देखा कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो a कॉमन आ सकता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिवर्स में लगाया मैंने। a कॉमन आ गया, इंटरसेक्शन कॉमन आ गया, पीछे बच गया b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट बनता है यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट की खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल बनाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज a। इसकी बात हम इससे पहले कर चुके हैं। a यूनियन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्सपेंड करना है, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, बीच में इंटरसेक्शन, a यूनियन b तो a ही रहेगा, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट बनेगा यूनिवर्सल, ओवरऑल सॉल्व हो जाएगा a यूनियन b। So this a union b is equal to a union b, a is equal to a। So first क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है a यूनियन a इंटरसेक्शन b। इसके ऊपर यूनिवर्सल वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद a यूनियन यूनियन b, a यूनियन a तो a ही होगा। किसी सेट की a यूनियन b के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो, एक सेट a है उसको यूनियन के साथ a यूनियन b के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो, ये बड़ा सेट ये छोटा सेट, इंटरसेक्शन में कॉमन आता है छोटा सेट विल बी a, यही हमने प्रूव करना था। इधर a इंटरसेक्शन a यूनियन b है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, a इंटरसेक्शन a बन गया a इंटरसेक्शन b बन गया इंटरसेक्शन b। a और a इंटरसेक्शन b की करनी है यूनियन। a इंटरसेक्शन b एक छोटा सेट है, छोटे सेट के जब बड़े सेट के साथ यूनियन करोगे तो बड़ा सेट आंसर आएगा, क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन में बड़ा सेट आता है। a बड़ा है, a इंटरसेक्शन वाला सेट छोटा है, तो यूनियन करके बड़ा सेट आ गया। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 8 है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c नीड नॉट इंप्लाई b इज इक्वल टू c। कहता है कि अगर a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के इक्वल है, नीड नॉट इंप्लाई, इसका मतलब ये नहीं है, नीड नॉट इंप्लाई b इज इक्वल टू c। कहता है ऐसा नहीं कि आप इसको देख के बोलो a और a काट देते हैं और b इज इक्वल टू c बचेगा, ऐसा नहीं है, ये हमने प्रूव करना है। जब कोई चीज हमें नॉट प्रूव करनी होती है देन वी कैन गिव एग्जांपल। जब हमें कोई चीज यस प्रूव करनी होती है तब हम उसके एग्जांपल नहीं दे सकते, वी हैव टू प्रूव बाय लॉजिक। अब हम एग्जांपल दे सकते हैं, हमें ऐसी एग्जांपल में 3 सेट्स चाहिए, ऐसी एग्जांपल बनानी है जिसमें जैसे 3 सेट्स हैं a b c, ठीक है, a b c, जिसमें a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के इक्वल तो हो बट b c के इक्वल ना हो, जैसे 1 2 3, ठीक है, 2 3 2 3 4। अब आप a इंटरसेक्शन b देखोगे तो हियर
ये आप खुद से बना सकते हो, कुछ मुश्किल काम नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो 2 3 आएगा, ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो भी 2 3 आएगा। और अगर आप देखो कि ये दोनों तो इक्वल हैं, ठीक है, बट जो बी है वो सी के इक्वल नहीं है, राइट। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था हमें कि ये दोनों के इक्वल होने से जरूरी नहीं कि बी सी के इक्वल हो। नीड नॉट इंप्लाई था कि ऐसा नहीं होगा कि बी सी के इक्वल है, वही हुआ, बी सी के इक्वल नहीं आया। आ भी सकता है बट नॉट के लिए उसने मांगा था तो हमने नॉट के लिए एग्जांपल बनाया। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, A and B be the two sets A intersection X and is equal to B intersection X is equal to 5। ध्यान से देखना, ये हल्का सा कैलकुलेटिव ज्यादा है, पिछले वाले कम कैलकुलेटिव थे। हमें कहा जा रहा है कि A की इंटरसेक्शन X के साथ करो तो वो भी 5 आएगा, B की इंटरसेक्शन X के साथ करो तो वो भी 5 आएगा। A यूनियन X एंड B यूनियन X कहता, और साथ में क्या है, A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। ये हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। हमें प्रूव करना है A इज इक्वल टू B, हमें प्रूव करना है A इज इक्वल टू B, प्रूव करना है A इज इक्वल टू B। करके देखते हैं। पहले आप इन दोनों को उठाओ कि हमारे पास है A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। बच्चों जब A यूनियन X है, इसकी यूनियन करनी है हमने, सॉरी इनकी करनी है, इंटरसेक्शन करनी है हमने A के साथ, बोथ साइड A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। पहले हम ये करेंगे, बोथ साइड A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, फिर सेकंड, ये पहला मेजर स्टेप है A के साथ इंटरसेक्शन करना बोथ साइड, बाद में बोथ साइड B के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो, A इंटरसेक्शन A यूनियन X इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A यूनियन X इंटरसेक्शन A। A इंटरसेक्शन A तो A ही रहेगा, और ये बन गया X इंटरसेक्शन A। X इंटरसेक्शन A हमें पता है 5 है तो इसको ले लिया 5। B इंटरसेक्शन A तो रह गया B, है ना। B इंटरसेक्शन A के बाद में तो हमें कुछ भी नहीं पता, तो B इंटरसेक्शन A को B इंटरसेक्शन A रहने देते हैं, यूनियन A इंटरसेक्शन X बन गया 5। देखो A के X के साथ और B के X के साथ इंटरसेक्शन बन रही है 5। A यूनियन 5, किसी की 5 के साथ यूनियन करो तो मेन सेट आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही B इंटरसेक्शन A, B की 5 के साथ इंटरसेक्शन करो तो B इंटरसेक्शन A आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब A जो है वो B A इंटरसेक्शन B के इक्वल आ गया, ठीक है। A जो है वो A इंटरसेक्शन B के इक्वल आ गया। अगर A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, अगर A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, अगर A इंटरसेक्शन B के इक्वल है तो हम A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, ठीक है। याद है मैंने ये वाली चीज हमने इससे पहले करी है कि अगर ये A है ये B है तो A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आएगा, A के इक्वल। दैट मींस कि A B का सबसेट है, दैट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन कि A B का सबसेट है। नाउ कम्स सेकंड पार्ट। अभी हमने A के साथ किया था, अब हम B के साथ करेंगे। जो हमने A के साथ किया है एग्जैक्टली B के साथ करेंगे, B के साथ करेंगे वही A इंटरसेक्शन B यूनियन X इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन B यूनियन X इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B ऐसा ही रहेगा, यूनियन B इंटरसेक्शन X से बन जाएगा 5, B इंटरसेक्शन B तो B बन जाएगा, एक सेट की खुद के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वही रहेगा, X इंटरसेक्शन B बन जाएगा 5। फर्दर दोनों की यूनियन 5 के साथ करनी है आपने, ये बन जाएगा A इंटरसेक्शन B और ये बन जाएगा B। फिर B बन गया A इंटरसेक्शन B के इक्वल। ये छोटा सेट, ये सॉरी ये हमारा, ये कब पॉसिबल है, जब ऐसा होगा अंदर B बाहर है ना। तो दिस इंप्लाइज कि B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A। इससे हमें ये पता चलता है कि B A का सबसेट है। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 कह रहा था कि A B का सबसेट है, 2 कह रहा है B A का सबसेट है, तो A किसके इक्वल आ गया, B के। दिस इज व्हाट टू बी
what needs to be proved वो प्रूव हो गया। Now comes question number 11. Now comes question number ये 9th का सॉरी। Now comes question number 10. Question number 10 भी आसान सा क्वेश्चन है। Question number 10 भी एक आसान सा क्वेश्चन है। For any two sets, find sets A, B and C such that A intersection B, A intersection C and B intersection C are non-empty sets. ठीक है, अभी देख लेते हैं। कह रहा है आपने तीन सेट्स ऐसे बनाने हैं कि A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C एंड B इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी, बट उन तीनों की इंटरसेक्शन 5 हो जाए। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है वो डिमांड कर रहा है A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, तीनों इंटरसेक्शंस आर नॉन एम्प्टी, ऐसा वो हमसे डिमांड कर रहा है करने के लिए कि ये तीनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, बट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C मस्ट बी 5, ये 5 होना चाहिए, मतलब वो एम्प्टी होना चाहिए। तो हमने तीन सेट्स बनाने हैं यहाँ पे, ऐसे एग्जांपल उसने हमें बनाने को बोला है कि इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन आ जाए, A B में, A C में, B C में, बट तीनों में कुछ कॉमन ना आए। जैसे 1 2 3, एक 3 मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, और एक 5 यहाँ रख लेता हूँ, एक 1 यहाँ से ले लेता हूँ। मैंने A इंटरसेक्शन C में 1 कॉमन रखा, A इंटरसेक्शन B में 3 कॉमन रखा, B इंटरसेक्शन C में कुछ कॉमन रखा मैंने, हाँ 5 कॉमन हो गया। ठीक है, तो सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, बट कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। जैसे 1 यहाँ पे वाक्य में नहीं है, 2 यहाँ पे वाक्य में नहीं है, 3 इन दोनों में है बट इसमें नहीं है, 4 यहाँ पे वाक्य में नहीं है, 5 इन दोनों में है, यहाँ नहीं है। तो क्लियरली A intersection B, B intersection C and A intersection C are not non-empty, but A intersection B intersection C is equal to 5. I hope यहाँ तक सारी कहानी समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Let's move to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। For any two sets A and B, show that following statements are equivalent. चार स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें हमें इक्विवेलेंट प्रूव करना है। A सबसेट ऑफ B, A minus B is equal to 5, A union B is equal to B and A intersection B is equal to A. कैसे प्रोसेस करेंगे हम इसको, हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। एक कह रहा है A सबसेट ऑफ B, सेकंड पार्ट कह रहा है आई गेस A minus B is equal to 5। मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे सेकंड पार्ट के बारे में श्योरिटी नहीं है। A union B is equal to B, A intersection B is equal to A। Let me confirm, यही है A minus B is equal to 5, यही है A union B is equal to B, A intersection B is equal to A। क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में जाके कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम पहले 1 को गिवन मानेंगे, 2 को प्रूव करेंगे, फिर 2 को गिवन मानेंगे, 3 को प्रूव करेंगे, फिर 3 को गिवन मानेंगे, 4 प्रूव करेंगे, फिर 4 को गिवन मानेंगे, 1 प्रूव करेंगे। तो सर्कल की तरह चलेगा, 1 पहले 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से वापस 1। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक तरफ सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो दूसरी तरफ का सर्कल भी हमें दिखाना जरूरी नहीं है। वैसे तो इक्विवेलेंट का मतलब है कि चाहता वो हमसे क्या है, वो चाहता है कि हम प्रूव करें कि ये चारों आपस में इक्विवेलेंट है, कि पहला दूसरा। आपको इन एरोज के बीच में फर्क पता होना जरूरी है। क्या एरोज हैं ये, ठीक है, एरोज हैं कि 1 if and only 2, 2 if and only 3, 3 if and only 4। ये if and only if है कि ये पहला हो तो दूसरा भी होगा, दूसरा हो तो पहला भी होगा, दूसरा हो तो तीसरा होगा, तीसरा हो तो दूसरा भी होगा, तीसरा हो तो चौथा होगा, चौथा हो तो तीसरा भी होगा। ये हमसे डिमांड की जा रही है, बट हमें
हम सिंगल एरोज में ऐसे कर देंगे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1 और बाद में बोल देंगे कि कॉन्सिक्वेंटली मतलब जैसे हमने ये किया है वैसे ही रिवर्स में प्रूव हो सकता है, बट वो प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक रो ही प्रूव करके दिखाने की जरूरत है। तो पहले पार्ट में हमने करना है 1 to 2, 1 to 2 मतलब हमें गिवन है कि a सबसेट ऑफ b है और हमें प्रूव करना है कि a माइनस b जो है वो 5 होगा। लिखने का ही काम है सारा, इसमें ज्यादा कोशिश करना कि साथ साथ में समझ में आता रहे। गिवन पहले पार्ट के लिए आप क्या करोगे, पहले पार्ट के लिए सॉरी हमें 1 गिवन है और ये 2 प्रूव करना है ना, ये चीज करनी है। तो गिवन क्या है a सबसेट ऑफ b, टू प्रूव क्या है a माइनस b इज इक्वल टू 5, a सबसेट ऑफ b a माइनस b इज इक्वल टू 5 और a माइनस टू प्रूव की लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। a माइनस b इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक सेकंड, इसको लिख सकते हैं a माइनस a इंटरसेक्शन, ऐसे लिख सकते हैं। हमने ये पिछले वीडियोस में करा हुआ है कि a माइनस b कैन रिटन एज a माइनस a इंटरसेक्शन b। अगर a माइनस a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं तो a b का सबसेट है, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आ जाएगा a माइनस a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a b का सबसेट है तो a इंटरसेक्शन b कैन रिटन एज a। एक सेट में से सारा a ही माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा। a माइनस से 0 मत लिख देना क्योंकि ये दोनों नंबर्स नहीं है, एक सेट है, एक सेट में से वही सेट माइनस करोगे तो 5 आएगा ना कि 0। तो दिस इज इक्वल टू RHS है ना। तो पहला पार्ट हो गया प्रूव। सेकंड से थर्ड पार्ट करना है अब हमें। सेकंड के लिए गिवन क्या है, अब हमें सेकंड के लिए गिवन है कि a माइनस b जो है वो 5 के इक्वल है और टू प्रूव है हमारा a यूनियन b इज इक्वल टू b। गिवन में हमें है कि a माइनस b 5 है, कि आप a में से b माइनस करोगे तो 5 आएगा। a माइनस b 5 होने का मतलब होता है कि वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं, ठीक है, और a माइनस b 5 होने का मतलब है कि a b का सबसेट होगा। करके दिखाता हूं, a माइनस b का 5 होना, इसका मतलब बच्चों यहां से वेरी ऑब्वियस है कि अगर a माइनस b 5 होगा, आप देखो a में से b तभी माइनस करके 5 आएगा अगर a छोटा है बड़ा, छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि a b का सबसेट है, अगर a b का सबसेट है तो a यूनियन b जो है वो b के इक्वल है और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। और कोई तरीका है प्रूव करने का, a यूनियन b इज इक्वल टू b, नहीं ये तरीका ठीक है। थर्ड टू फोर्थ में हमें गिवन है कि a यूनियन b b के इक्वल है। इसका मतलब a यूनियन b अगर b के इक्वल है, इसी वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर a यूनियन b यूनियन करके बड़ा वाला नंबर सेट आता है तो a छोटा वाला सेट हुआ, ठीक है, इसका मतलब a सबसेट ऑफ b है, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। फोर्थ से फर्स्ट करते हैं, फोर्थ है हमारा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। अच्छा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, यहां से हमें ये तो बहुत सिंपल है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a डायरेक्टली इंप्लाइज कि a इज द सबसेट ऑफ b। अगर a इंटरसेक्शन b करके a आ रहा है दैट डायरेक्टली इंप्लाइज a is the subset of b, ठीक है। तो क्लियरली मतलब हमने क्या कर लिया है, 1 to 2, 2 to 3, 4 to 1, 4 कॉन्सिक्वेंटली मतलब वाइस वर्सा भी हम ये कर सकते थे, आपको वाइस वर्सा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली 1 किसके 2 के साथ इफ एंड ओनली इफ है, 3 के साथ इफ एंड ओनली इफ है, 4 के साथ इफ एंड ओनली इफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यही रीजन था कि मैं इसको सबसे बाद में करवाता हूं क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा अजीब है ये क्वेश्चन बाकियों के मुकाबले। With this miscellaneous of set theory gets over. Make sure कि आप ये वीडियोस को बार-बार देखो, क्वेश्चंस को बार-बार लिख के देखो
बार बार लिखोगे तो पेपर में लिखे जाएंगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रूल्स को अच्छे से पढ़ लोगे, 3-4 बार क्वेश्चंस कर लोगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। आप कर लोगे जब 3-4 बार, तो जब आपके सामने फ्रेश क्वेश्चन आएगा तो आपको टेंशन नहीं होगी। बहुत सारे क्वेश्चन में दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हम ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए प्रूव करते हैं। बहुत बार क्वेश्चंस में वो वाली टेक्निक लगाते हैं, मे बी वो मैंने इरेज कर दिया अभी तो शायद नहीं, ये वाली टेक्निक लगाते हैं जिसमें हम एक बार ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फंडामेंटल है, बहुत बार काम आ रहा है, तो इसको आप बार बार पढ़ो, ठीक है। मेक श्योर कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को 1-2-3 बार लिख लेते हो तो आपको सारे जो लॉज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि याद करने पड़ेंगे, वो प्रैक्टिस करके ही आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। So with this we'll end this lecture. We'll meet in the next lecture. Thank you.